हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आपका स्वागत है मेरे शेखर टेरेस गार्डन एंड नर्सरी में। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे व्यस्त होंगे और अपने अपने कामों में मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज मैं एक टॉपिक लेके आया हूं क्योंकि विंटर का सीज़न आ गया है और मौसम में नमी बन चुकी है और हल्की हल्की सी ठंडक महसूस होने लगी है। तो इस टाइम हमारे पौधों को भी जैसे हमें ठंडी लगती है वैसे उनको भी इसका असर मिलता है। तो दोस्तों, इस समय पौधों के लिए गर्म खाद देनी बहुत ज़रूरी होती है। गर्म खाद मीन्स जिस खाद में हल्की सी गर्माहट हो और उस खाद में देने से पौधों में जान आती है, उनकी उर्वरा क्षमता बढ़ती है मिट्टी की और उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी रहती है। तो दोस्तों, इसी टॉपिक पे मैं आज लेके आया हूँ सरसों खली। ये रहा सरसों खली, देख लीजिए। ये हमारे यहाँ लोकल जहाँ सरसों पेरी जाती है, मस्टर्ड पेड़ के जो ऑयल निकाला जाता है उससे ये बचा हुआ खली, केक कुछ भी बोलिए, ये उसी से निकलता है। तो ये जानवरों को भी खिलाया जाता है। हमारे यहाँ तो जानवरों को ही खिलाया जाता है। तो यूट्यूब पे बहुत लोग इसको पौधों में इस्तेमाल करते हैं, तो मैं देख के इस्तेमाल करने वाली बात नहीं है। पिछले साल मैंने जब गार्डनिंग शुरू की थी तो उस टाइम मैंने इसका इस्तेमाल किया था भरपूर और पौधों में बहुत अच्छा ग्रोथ मिला था। तो उसी टॉपिक मैंने सोचा कि आज मैं अपने पौधों पर ये अप्लाई भी करने वाला हूँ। तो मैंने सोचा कि इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको जानकारी देता हूँ। तो विंटर में इसका उपयोग आप लोग खूब करिए, 15 से 20 दिन में करिए। बहुत अच्छी ताकत देता है पौधों को, बहुत अच्छे रिजल्ट भी इसके आते हैं। तो दोस्तों, ये हमारे पौधों के लिए बहुत लाभकारी होता है और यह एक प्राकृतिक उर्वरक है। इससे कोई नुकसान होने वाला नहीं है। थोड़ा ज़्यादा कम हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यह मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे आवश्यक पोषक तत्व को प्रदान करता है। यह मिट्टी में इतना ताकत देता है कि इसको डालने से सारे गुण मिट्टी को मिल जाते हैं। पौधों की वृद्धि बहुत बेहतर होती है और जड़ों को बहुत मजबूत करती है ये खाद। मिट्टी की संरचना सुधारने में और कीड़ों से बचाने के लिए सरसों खली बहुत महत्वपूर्ण है। फूल और फल भी इससे जल्दी लगते हैं क्योंकि ये नाइट्रोजन और फास्फोरस, पोटेशियम का गुणों से भरा हुआ है। तो दोस्तों, इसकी इतनी गुणवत्ता है, ये खाद डालने के बाद किसी और खाद की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, इसका यूज कैसे किया जाता है, कैसे करना है, इस मैं आपको बताता हूँ। यह जड़ों को बहुत मजबूत बनाता है और पौधों की वृद्धि में भी बढ़ावा देता है। मिट्टी की संरचना को भी ये बहुत अच्छी तरह सुधारता है और पौधों की पकड़ को मजबूत करता है। रोग और कीटनाशक, रोग और कीटों के लिए, फंगस के लिए, पौधों के फंगस के लिए भी ये बहुत अच्छी खाद मानी गई है। फूल और फलों के लिए भी बहुत अच्छी खाद मानी जाती है। फूल और फल को वृद्धि करने के लिए भी ये खाद का उपयोग किया जाता है। यह एक तरह के जैविक कीटनाशक भी है जो मिट्टी को कीड़ों से दूर रखती है और यह पौधों के तनों को भी मजबूत रखती है, तापमान को मेंटेन रखती है, कीट पर हमला होने वाले हमलों से भी बचाती है। तो दोस्तों, इसका उपयोग कैसे करते हैं आइए आप सभी को बताते हैं। तो दोस्तों, इसको आप दो तरह से उपयोग कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि जैसे इसको आप पाउडर बना के आप अपने मिट्टी में भी एक एक चम्मच मिला सकते हैं। लेकिन विंटर सीजन चल रहा है, इस समय इसका हम उपयोग इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के करेंगे। दोस्तों, ये रही बकेट, पानी देख रहे हैं ना दोस्तों। तो आप जितना पौधा हो हिसाब से बना लीजिए, थोड़ा ज़्यादा होगा तो इससे कोई नुकसान होने वाला चीज़ नहीं है। तो मैंने एक दिखाने के लिए आपको ये सिस्टम बनाया हुआ है। मैं पहले से ही बना के रखा हुआ खाद देख लीजिए दोस्तों। ये 4-5 दिन पहले मैंने खाद सरसों खली में डाल रखी थी, 100 से 200 ग्राम। ये पानी भर के रखा हुआ हूँ। ये 4-5 दिन पुरानी है, इसको मैं आज अप्लाई करूँगा। लेकिन दोस्तों, कैसे मैं करता हूँ इसका तरीका आप लोगों को बता देता हूँ। कुछ इसमें अलग से मिलाया हुआ नहीं है, सरसों की खली है। तो दोस्तों, ये रहा पानी। ये कुछ टुकड़े ले जाके मैं इसमें डाल देता हूँ। इस तरह डाल दिया दोस्तों, देख रहे हैं। उसके बाद इसे मैं हल्का सा ढक के छाया में रख दूंगा। 3 से 4 दिन, 5 दिन तक रखने के बाद मैं इसका यूज अपने पौधों पर करता हूँ। तो दोस्तों, ये मैंने आपको दिखाने के लिए बनाया हुआ है और ये बनी हुई खाद मेरे पास तैयार है दोस्तों। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको मैं इनका यूज कैसे करता हूँ। तो इसमें चाहिए छन्ना, जिससे हम लोग चाय वगैरह छानते हैं। हालांकि थोड़ा बड़े दाने का हो तो ठीक है, ये चाय वाले चने का नहीं, मेरे पास इसमें यही मौजूद है। तो दोस्तों, दूसरी बात ये, इसके बारे में मैंने आपको बताया नहीं, ये 30 से 35 रुपये किलो मिल जाती है। बहुत सस्ती खाद है और गांव में तो हर घर में होती है।
और शहर में आपको 30-35 रुपये किलो मिल जाएगी और बहुत बेस्ट खाद है। इसका जो बचा हुआ हिस्सा रहेगा पानी निकालने के बाद उसको आप अपनी मिट्टी मिला सकते हैं, उससे कोई नुकसान नहीं होगा। तो दोस्तों चलिए दिखाते हैं आपको आगे का प्रोसेस कैसे होता है। तो ये छन्ना और इसका एक माप कर लीजिए। मैं माप से कोई मतलब नहीं मानता, लेकिन वीडियो बना रहा हूँ तो आप लोगों को दिखाने के लिए। 1 लीटर के आसपास मैं 15 लीटर मिलाऊंगा। मैं तो डायरेक्ट ही डाल देता हूँ। क्योंकि ये फंगिसाइड का भी काम करती है, फास्फोरस, नाइट्रोजन, मतलब इसमें जितने भी पोषक तत्व हैं सब फायदे के लिए हैं, नुकसान वाला कोई से वैसा चीज़ तो नहीं है। तो दोस्तों देख लीजिए, छानने में दिक्कत हो रही मुझे क्योंकि ये पतला सा है छन्ना, थोड़ा आप लोग बढ़ा लीजिएगा। तो ये एक तरह से आप लोगों को खाली दिखाने के लिए कर रहा हूँ, नहीं तो इसको छानने की जरूरत मुझे नहीं है क्योंकि इसकी खाली नीचे बैठी हुई है। मैं थोड़ी देर पहले इसको बढ़िया से घुमा लिया, मतलब मिक्स कर लिया हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये 1 लीटर खाद है और ये 15 लीटर की बाल्टी है, इसमें मैंने मिला दिया। तो देखिए इसमें कुछ नहीं निकला, ठीक है। तो ये 15 लीटर बाल्टी है, इसकी मैं आज गुलदाउदी में यूज करूंगा। तो इसको थोड़ा मैं स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा, इसमें थोड़ा सा और मिलाऊंगा। ये थोड़ा सा 100 ग्राम के करीब और डाल दिया इसमें। तो देखिए दोस्तों, पानी मेरा बिल्कुल पीला हो गया और छन्ने से मेरे निकल नहीं रहा है। तो थोड़ा सा घुमा देता हूँ, कुछ नहीं निकला कचड़ा। तो ये देखिए दोस्तों, ये मेरा खाद बन के तैयार। चलिए दोस्तों दिखाते हैं इसको अप्लाई मैं कैसे करूँगा। दोस्तों तो ये बाल्टी में उठाया और लेके आइए गुलदाउदी। तो दोस्तों ये रही मेरी गुलदाउदी सेक्शन, देख लीजिए पूरा। तो इसमें ग्रोथ अच्छी है, लेकिन आज मैं इसमें गर्म खाद दूंगा क्योंकि मुझे इनसे और अच्छी ग्रोथ लेनी है। तो देखिए ये फंगस है दोस्तों, ये देख लीजिए ये फंगस है, ये फंगस के कारण ऐसा हो रहा है। तो ये पत्ती आप निकाल दीजिए पौधों से। तो जहाँ 1000 पौधे रहेंगे वहाँ थोड़े बहुत फंगस लगते रहते हैं। तो दोस्तों ये रही मेरी खाद, देख लीजिए मैंने जो आपको दिखाया। और हल्की सी आप गुड़ाई ज़रूर कर लीजिएगा चारों तरफ पौधों में। मैंने सब में पहले ही कर लिया था, खाली आप लोगों को दिखाने के लिए कि कैसे करना है यूज, वो कर रहा हूँ। तो इस तरह से मैंने सब में गुड़ाई कर रखी है, देख लीजिए। इसको भूल गया हूँ, तो इस तरह हल्की सी गुड़ाई कर दीजिए। गुड़ाई का मतलब ये है, पानी है, लिक्विड फर्टिलाइजर है, वो तो हर जगह पहुँच जाएगा, तो इसका मेजरमेंट नहीं है। लेकिन मैं इसलिए गुड़ाई करता हूँ कि जो गमले में पानी डालते वक्त मिट्टी के सहारे पूरा पानी नीचे निकल जाता है। क्यों निकल जाता है? क्योंकि पानी डालते डालते मिट्टी उसी हिसाब से बन जाती है, तो वो चीज़ें नहीं होंगी। तो दोस्तों थोड़ा थोड़ा गमले के अकॉर्डिंग मैं डालूंगा इसमें, देख लीजिए, बस ज़्यादा नहीं, सारे पौधों में इसकी अप्लाई करूँगा। एक गिलास से कम भी सारे प्लांट में मैं इसको डालूंगा। इस खाद का अपडेट मैं आपको बाद में दूंगा कि मेरे पौधों में इसके वजह से क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, क्या इसके फ़ायदे हुए, बेनिफिट हुए, सारी चीज़ में आगे दूसरी पार्ट में मैं आप लोगों को ज़रूर दूंगा। तो दोस्तों देख रहे हैं आप, सरसों की फली की खाद मैं कैसे बनाता हूँ और कैसे पौधों में अप्लाई करता हूँ, आप भी ट्राई करिएगा। विंटर सीजन के लिए बेस्ट फर्टिलाइज़र है ये, लिक्विड फर्टिलाइज़र, और आप इसको हर तरह के पौधों में दे सकते हैं, फ्रूटिंग, फ्लावरिंग, वेजिटेबल सब में दे सकते हैं। और मैं सब में ही दूंगा क्योंकि मेरे पास पर्याप्त खाद है और मैंने इतनी बना भी रखी है कि मुझे सब में ही देना है। ये तो मैं आपको खाली गुलदाउदी का दिखा रहा हूँ, और का भी दिखाता हूँ, बस गुलदाउदी में हो जाए तो मैं आपको दूसरे पौधों को भी दिखाता हूँ कैसे देता हूँ। तो इस तरह से मैंने इस साइड की गुलदाउदी में सभी में दे दिया, उधर वाले में मैं दोबारा बना के दूँगा। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा फ्रूटिंग प्लांट में कैसे देता हूँ। दोस्तों ये रहा टमाटर का, इसी में ये भी खाद दे रहा हूँ, देख लीजिए। इसमें थोड़ा मैं ज़्यादा दूंगा क्योंकि ये पॉट ग्रो बैग मेरे बड़े हैं। तो ये टमाटर का हो गया, इधर ये है मंजी इसका चीकू का, ये मसाले का,
और ये मिर्च का। इस तरह से दोस्तों मैं सभी में ये खाद दे देता हूँ। तो दोस्तों ये रही सरसों खली की खाद की पूरी जानकारी। अगर आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में अच्छे कमेंट भी करें। धन्यवाद।